नमो नमः बच्चों आज हम कक्षा नवम का नवम पाठ को पढ़ेंगे। नवम पाठ का नाम सिकता सेतु। सिकता सेतु अर्थात बालू का पुल। यह जो पाठ है वह कथा सरित सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। चलो बच्चों, अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरित सागरः इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारितो स्थिः। अस्मिन् नाट्यांशे तपसः विद्यां प्राप्तुं यत्नशीला कश्चित् तपोदत्त नामक कुमारः चित्रितः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव के द्वारा विरचित कथा सरित सागर इसके सप्तम अध्यायोपरि सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे इस नाट्यांश में विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला कोई तपोदत्त नामक कुमार चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष भेषधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुषधारी देवराज इंद्र वहां आए। तत् आगत देवराजः सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रियतते। वहां आकर देवराज बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति किमर्थं भो। यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोलता है, किमर्थं भो, अरे क्यों। बालू का भी जलबंधम निर्मासी। बालू से बांध और पुल बनाते हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं बिना यदि तुम विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं बिना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभि सेतुः निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। उसके बाद देवराज उत्तर देते हैं कि अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामा गुरुकुलम गतवान। देवराज का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्त करने का इच्छुक होकर गुरुकुल चला गया। बच्चों, अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारता तपोदत्तः। बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ेंगे और उसको
अच्छी तरीके से समझेंगे। पाठ प्रारंभ होता है। अब यह नाटक है, इसमें पात्र हैं। अब ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। इसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्ता अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूँ, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेशमानोऽपि विद्याम् आधीत बनास्मि। बाल्ये में बाल अवस्था में पितृचरणैः पिता पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश क्रोध किए जाते हुए मैंने विद्या नहीं पढ़ी है। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रैः ज्ञातिज्ञानस्य गर्हितो भवम् ऊर्ध्वं निश्वासः। तस्मात् सर्वैः, इस कारण सभी कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा मुझे अपमानित किया गया है। ऊर्ध्वं निश्वासस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर हाय विदे किम इदम मयम कृतम, हाय विधाता यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीद तदा, उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था। एतदमपि न चिंतितम, यत यह भी नहीं सोचा था। जैसे परिधानैर अलंकारैः भूषितोपि न शोभिते नरो निर्माण भोगी वा सभायाम यदि वा गृहे। कहते हैं वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार से मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता है। किंचित विप्रस्य, कुछ विचार करके, भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतम संध्यायाम यावत यदि गृहमुपैति तदपि वरम न अशौ भ्रांतो मन्यते। अच्छा, इससे क्या हुआ? दिवसे मार्ग भ्रांतम, दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य गृहम उपैति, यदि वह घर शाम को संध्यायाम यावत यदि गृहम उपैति तदापि वरम, भटका दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम को घर आ जाता है तो भी अच्छा है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो हम इदानीम तपश्चर्याया विद्या माप्तुम प्रवृतोस्मि, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूं। चलो चलन ध्वनि श्रूयते, अब पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद अयेक तोयम कल्लोलोलच्छल ध्वनि महामत्स्यो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत। अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बड़ी मछली है या कोई बड़ा मगर होगा, जरा देखते हैं।
पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसम। एक आदमी को बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए हंत नास्त भावो जगति मूर्खाणां तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतु निर्माणं प्रियतते। इसके बाद में खेद का विषय है, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। अत्यधिक तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख साट्यहासम पार्श्व मुपेत जोर से हंसकर पास जाकर भो महाशय किमिदं विधीयते अलमलम तब श्रवेण पश्। अरे महोदय, यह क्या कर रहे हैं, बस बस मेहनत मत करो, पश् देखो। रामो बबंध यम से तुम शिला भी मकरालये विददत्त बालुकाविस्ताम यासी त्वमति रामताम। अर्थात राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं पत्थरों के द्वारा बनाया था, ऐसा ही पुल बालू से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर हो रहे हो। पुरुषा भोस् तपस्विन कथम मम अपरोधम करोसि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। अरे तपस्वी, क्यों मुझे रोकते हो, प्रयास करने से कौन सा काम पूरा नहीं होता है। आवश्यकता शिलानाम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्पम दृढ़तया। शिलाओं की क्या आवश्यकता है, अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्तः आश्चर्यं किम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम भवता चिंतितम नावा। तपोदत्त, आश्चर्य है, क्या बालू से ही पुल का निर्माण करोगे? बालू पानी के बहाव में ढहेगी क्या? आपने सोचा नहीं क्या? पुरुषा सोत प्रासम चिंतितम सम्यक चिंतितम ना हम सोपान सहायता अधिक रोडुम विश्वसिमि समुत्र लुप्तैव गंतुम क्षमोस्मि। चुटकी लेते हुए सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, उछलकर ही वहां जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्ता सम्यकम, सोच विचार के, सम्यकम, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधु साधु अंजने माप्ति क्रमासी, उत्तम उत्तम। पुरुषः सा विसर्यामा, सोच विचार करके, बिना कोत्र संदेहा किंच, कहाँ पर संदेह है, क्योंकि बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्या बसे स्युस्ते सेतु रेस तथा मम। अर्थात बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के जिस प्रकार केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी बालू से बन जाएगा।
जाएगा। तपोदत्ता सवै लक्ष्यम आत्मगतम। तपोदत्त लज्जापूर्वक अपने मन ही मन में अहि ममई बोधिस्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति नूनम सत्यम अत्र पश्यामि। अक्षर ज्ञानम विनैव वेदुस्य माप्तुम अभिलाषामि। अरे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई हैं। केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास हुआ मैं भी बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तदीयम भगवत्या शारदाया अपमानना गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। पुरुषार्थै लक्ष्यम प्राप्यते। विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अब विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जा रहा हूँ। प्रणाम करके प्रकाशम प्रकट में। भो नरोत्तम ना हम जाने यत कोस्ति भवान। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भी उन्मीलितम में नयन युगलम। परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई हैं। तपोमात्रेण विद्यामाप्तुम प्रियतमानः अहमपि सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि। केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। इसलिए अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जा रहा हूँ। सा प्रमाणम गच्छति, प्रणाम करके जाता है।